हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगा का जो नेक्स्ट पार्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे जिसमें हमने देखा था पेई शिशु और शू जिचिन साथ में थोड़ा सा अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं और वहाँ पर हमारे पेई शिशु ने शू जिचिन को प्रपोज कर दिया होता है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया होता है शू जिचिन ने। तभी शू जिचिन उससे बात करता है, बोलता है कि तुम्हारी तो गुहान के साथ जो इंगेजमेंट थी तुम तो उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका क्या होगा। तो वहाँ पर पेई शिशु ने उससे बोला था कि मैं उसे थोड़ी ना इंगेजमेंट कर रहा हूँ, मैंने तो ये बोला ही नहीं, वो खुद की उसकी अजम्पशन थी। और जिस पर्सन से मेरी इंगेजमेंट होने वाली है वो हमेशा से तुम हो। और अभी हम देखते हैं यहाँ पर ना नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें ना पूरे न्यूज़पेपर में सभी जगह पर जो न्यूज़ है वो फैल जाती है, क्योंकि सभी को यही लग रहा होता है कि जो पेई शिशु है वो गुहान के साथ इंगेजमेंट करने वाला है। और यहाँ पर ना सभी जो न्यूज़पेपर पर यही न्यूज़ चल रही होती है कि दो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ग्रुप एक होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो यूनियन होने वाली है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस होने वाला है। और सभी न्यूज़पेपर पर यही होता है और जो इंगेजमेंट वेन्यू है उन दोनों की फैमिली का वो भी रिवील्ड हो गया था, क्योंकि जो पेशुश है उसने अपने जो अकाउंट होता है वीचेट वहाँ पर न्यूज़ डाल दी होती है इंगेजमेंट वेन्यू की। और वहाँ पर ना सभी लोग गुहान और पेशुशी की लव स्टोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्या यहाँ पर कोई ट्रायंगल है, लव ट्रायंगल है वगैरह वगैरह। और वहाँ पर जो लोग हैं वो भी कमेंट कर रहे होते हैं कि मैं तो वेट भी नहीं कर पा रहा हूँ कि इंगेजमेंट सेरेमनी जो प्रेसिडेंट गू और क्राउन प्रिंस के बीच में होगी। तो यहाँ पर क्राउन प्रिंस ना पेश शिशु को बोलते हैं बहुत ही प्यार से लोग। और यहाँ पर ना वो लोग ये भी बात कर रहे होते हैं कि वो दोनों मेरे फेवरेट कपल हैं और अभी वो रियल में होने वाले हैं। तभी हम देखते हैं शिशु ने ना यहाँ पर एक न्यूज़ डाली होती है जिसमें उसने बोला होता है कि थैंक यू आप सभी की अटेंशन के लिए और सपोर्ट के लिए। वो पर्सन मेरा प्यार है मेरी पूरी लाइफ का और मैं फॉरवर्ड लुक कर रहा हूँ अपनी लाइफ का उसके साथ चेंजेस होने में। और वो आगे लिखता है कि मैं रेडी हूँ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा से ही। वो मेरा सन है और मेरा वन एंड ओनली ट्रू लव है। और उसकी बातों को सुन के ना वहाँ पर इतने ज़्यादा कमेंट्स आ जाते हैं कि हमारा जो प्रिंस है वो सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है प्रेसिडेंट गू से। और आके वो बोलता है कि वाओ जो म्यूचुअल लव है दोनों के बीच में वो बहुत ही स्वीट है। ऐसा लगता है सिर्फ गुहान ही क्राउन प्रिंस को प्यार नहीं करता, बल्कि पेशिशु भी गुहान को प्यार करता है। और वहाँ पर सभी लोग उसे हैप्पीनेस विश करते हैं। तभी हमारा एक मंथ के बाद जो हमारा सीन है वो कट होता है। और अभी हम देखते हैं यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा जो रिपोर्टर्स आए होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी बिल्डिंग होती है। और ये ना वेन्यू होता है इंगेजमेंट वेन्यू, जो कि सामने से तो लग रहा है कि गुहान और पे शिशु का है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर हम लू फैमिली को देखते हैं जो कि आई होती है। और जो मैडम लू है ना वो सोच रही होती है कि मैं जो चंचन की फॉस्टर मदर है ना उससे बहुत ही ज़्यादा मतलब रिसेंटली मिल रही हूँ, लेकिन मैंने अभी भी बिल्कुल भी चंचन को नहीं देखा है। वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो अभी उनसे मिलने वाला है। और वो आगे बोलता है गुहान ने चंचन को सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ किया था और अभी एक मंथ से कम में ही उसने उसे अबैंडन कर दिया और अभी वो पेशुशु के साथ कर रहा है, इंगेजमेंट कर रहा है। तो ये कैसे फेयर है, वो ऐसे बात कर रही होती है फादर लू से। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मदर लू है और फादर लू आगे बढ़ते हैं और वो सोचता है कि वो हमारे चंचन को ऐसे सफ़र करते हुए कैसे देख सकता है, वो इतनी अनजस्टिस कैसे कर सकता है। तभी फादर लू उससे बोलते हैं मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन ये जो बैंक्वेट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पेई फैमिली और गू फैमिली दोनों को कंसर्न करता है, तो इसीलिए यहाँ पर रैशली एक्ट मत करना। तभी वहाँ पर जो लोग हैं ना उसे वेलकम करते हैं उन पूरी लू फैमिली को। तभी यहाँ पर जो मदर लू है वो बोलती है मैनफिंग ऑलरेडी ही जो गुहान है उसके साथ जो थिंग्स है वो अपनी कर सकता है, उसने पूरी तरह से उसे ऑफेंड कर दिया है, तो अभी हम किस बात का डर रहे हैं। मतलब यहाँ पर वो बोल रही होती है कि जो ब्रदर लू होता है, मतलब जो लू फैमिली का बड़ा बेटा होता है जिसका नाम मिनफिंग होता है, उसने ऑलरेडी ही गुहान को उस दिन बार में पीट दिया था, तो ऑलरेडी ही उसने अफेंड कर दिया था उसे। तो हमें अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बोथ पी फैमिली और गू फैमिली को भी ऑफेंड कर भी देंगे तब भी क्या, हम चंचन को जस्टिस दिला कर ही रहेंगे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी फादर लो से काम करने की कोशिश करता है
और यहाँ पर जो मदर लू है वो तो काफ़ी गुस्से में होती है। मैं कैसे काम हो सकती हूँ? मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ये एंगेजमेंट बैंक्वेट जो कि गुहान और पेशुश के बीच में होने वाला है, क्या वो सच में सक्सेस होगा या फिर नहीं? तभी यहाँ पर ना हम देखते हैं जो किंग है वो आता है और वो बोलता है, प्रेसिडेंट लू, आंट हाउ और ब्रदर लू, आप सब कैसे हैं? और हम देखते हैं वो अपने भाई के साथ आया होता है और हम देखते हैं गुहान के ना चेहरे पर जो चोट के निशान होते हैं जो कि डेफिनेटली मिनफिंग ने दिए होते हैं, और वो उसे ग्रीट करता है क्योंकि जो किनफिंग है वो उसके साथ बचपन से है और वो लोग मतलब बचपन से साथ हैं, तो उनकी फैमिली की काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं, तो अभी वो उन रिलेशंस को कायम करना चाहते हैं। तो अभी फादर लू है ना, वो भी बोलता है कि हाँ बहुत लंबा टाइम हो गया है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक और जो लड़का है वो आता है, वो भी उनका दोस्त होता है और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब होता है क्योंकि ना वो दोनों फैमिली का यूज़ कर रहा है और अभी ना उसके जो इरादे हैं वो किसी को नहीं पता होते हैं। वो उसे बोलते हैं, मैं देखना चाहता हूँ तुम दोनों फैमिली यहाँ पर हो, प्रेसिडेंट लू और प्रेसिडेंट हाउ, आप दोनों जो प्रेसिडेंट गू के एंगेजमेंट को अटेंड करने आए हैं, मैंने नहीं सोचा था। और वो आगे बोलता है, प्रेसिडेंट गू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मैं तो वेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, आप दोनों फाइनली एक दूसरे के साथ इंगेज हो रहे हैं, मैं आप दोनों को विश करता हूँ। तो वो उसे थैंक यू बोलता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना वो और बातें करने लग जाते हैं कि ब्रदर को, क्या तुम दोनों डेट पर जा रहे हो लेटली? तो यहाँ पर ना जो गुहान है वो उसे बोलते हैं, नहीं हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो पेशिश है वो बिज़ी है। तो अभी देखते हैं हम, गुहान अपने मन में सोच रहा है, उस बास्टर्ड लू मिनफिंग ने ना मेरी बॉडी को और मुझे इतना ज़्यादा बैडली इंजर्ड किया था, तो मैं हॉस्पिटल में था, मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं डेट पर जा सकूं। और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है वो लड़का कि क्या तुमने इंगेजमेंट रिंग बाय की है शुशु के लिए? तो गुहान उसे बोलता है, शुशु ने कहा है कि वो सारी जो अरेंजमेंट है इंगेजमेंट बैंक्वेट के, इंगेजमेंट सेरेमनी के, खुद से हैंडल करेगा और वो मुझे सरप्राइज़ देने वाला है। तो वो लड़का उससे बोलता है, वाओ कितना ज़्यादा डिवोटेड है वो तुम्हारी तरफ, मैं तो बहुत ही एनवियस हूँ ब्रदर गु आपसे। और अभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर ना बहुत ही अच्छी सी डेकोरेशन हो रखी होती है। मतलब उसने ना हमारे पेशेंट ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पूरी जगह को सजाया होता है, बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च किया होता है और यहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। पेशेंट सच में बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल है। ये पूरी जगह ना मून और स्टार की डेकोरेशन से भरी पड़ी है और इसमें 10,000 जवान से भी ज़्यादा लगे होंगे। ये वेन्यू बहुत ही ज़्यादा मिलियन का कॉस्ट किया होगा उसे। ब्रदर गु, आप सच में बहुत ही लकी हैं। पेशिशु आपसे सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली ये जो वेन्यू है मतलब पूरा तरह से सजाया होता है, पूरी तरह से चमक रहा होता है। और यहाँ पर उसको देख के ना जो गुहन है वो उसके मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं और वो अपने मन में सोचता है, पेशुशु सच में मुझसे बहुत ही प्यार करता है। जब गू फैमिली और पे फैमिली यूनाइट हो जाएंगे तो उनकी पावर भी मर्ज हो जाएंगी, तो श्योरली जो हमारा जो बिज़नेस है उसमें बहुत ही ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन होगी और मैं जो यूनसिंग है उसे एक्सपैंड नहीं करने दूंगा और मैं वहाँ पर उनके साथ मतलब फर्दर जो डीलिंग है वो कर पाऊँगा। तो आपको याद होगा जो यूनसिंग है वो ना हमारे जो शू किचन है उसकी कंपनी के नेम है और वहाँ पर ना वो उसके साथ एक्सपैंड करना चाहता है, लेकिन अभी हमारे शू किचन ने उसे नहीं कोई भी भाव दिया होता है। अभी देखते हैं हम, जो लू फैमिली है वो उसे बहुत ही घूर रही होती है और यहाँ पर ना एक बटलर आता है जो कि बोलता है, मिस्टर गू, मिस्टर पेई ने रिक्वेस्ट किया है, वो आपसे प्राइवेट रूम में मिलना चाहते हैं। तभी वो लड़का फर्दर बोलता है, ब्रदर गू, ऐसा लगता है कि जो शू है वो तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हें जल्दी से जाना चाहिए। तभी जहाँ से ना जाते वक्त जो लूमिंग है वो गुहान को बोलता है। तभी यहाँ पर ना गुहान उसे बोलता है, प्रेसिडेंट लू, क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें चाहिए? तो यहाँ पर ना लू बोलता है, प्रेसिडेंट गू, क्या तुम्हें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी गिल्टी फील नहीं हो रहा शू जिचिन की तरफ? अभी तुम एंगेजमेंट कर रहे हो शू शू के साथ। तो यहाँ पर गुहान उससे बोलता है, मैं उसके तरफ गिल्टी क्यों रहूँगा, वो डिज़र्व करता है, जो भी उसके साथ हुआ था वो विलिंग था मेरे साथ ऐसे शुशु की स्टैंड की तरफ मतलब सब्स्टिट्यूट बनने के लिए, और उसने शेमलेसली ट्राई किया मेरे साथ स्टिक होने की और गू फैमिली में एंटर किया। तो उसके पास अभी जो कुछ भी है वो उसके साथ बिल्कुल सही हो रहा है। उसकी बातों को सुन के ना जो मैडम लू है वो तो काफ़ी गुस्सा होने लग जाती है, तो उसका जो हस्बैंड है उसे कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर ना जो मिनफिंग है वो उससे बोलता है, तुमने उसे कभी भी एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट ही नहीं किया। तो उसकी बात को सुन के जो
गुहान है वो उससे बोलता है, तुमने भी तो नहीं उसे अच्छी तरह से ट्रीट किया, क्या तुम भूल गए? वो सिर्फ़ एक प्लेथिंग है, उसकी वैल्यू सिर्फ़ बेड पे ही है, उसके साथ गलत ही क्या है? क्या तुम भी उसे टेस्ट करना चाहते हो? उसकी बातों को सुन के जो लू है वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी वो लड़का उसे कंट्रोल करता है और बोलता है, प्रेज़िडेंट लू, आप प्लीज़ शांत हो जाइए, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो गुहान है वो जाने लगता है और वो लड़का तो उसे मतलब चुप कराने लगता है जो लू मिंग है, क्योंकि वो खुद को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रहा होता है गुहान को मारने के लिए। हम देखते हैं गुहान के चेहरे पे स्माइल होती है और वो ना आगे जाता है और उससे बोलता है, शुशु। हम देखते हैं वहाँ पर पे शिशु होता है और उसने वही कॉलर पहना होता है और उसने एक वाइट कलर की ड्रेस पहनी होती है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और वो वहाँ पर बैठा होता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर आ गए हो। तभी हम देखते हैं वो उसके पास आता है और उससे बोलता है, शुशु, लेकिन तुम्हारा जो सूट है वो मैच क्यों नहीं कर रहा जो तुमने मुझे सेंड किया था? क्योंकि हम देखते हैं उसने ब्लैक कलर का पहना होता है और पेशुश ने वाइट कलर का जो सूट है वो पहना होता है और उन दोनों का जो सूट है मैच नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पर ना शुशु स्माइल करते हुए उससे बोलते, तुम चिंता मत करो ब्रदर हान, मैंने अभी तक चेंज नहीं किया अपने फॉर्मल अटायर में, तो अभी मैं ना सिर्फ तुम्हें चेक करने के लिए आया हूँ। आफ्टर ऑल आज के बाद हमारी जो रिलेशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। तो उसकी बात को सुन के जो गुहान है वो भी चाय पीने लगता है और वो उससे बोलता है कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और वो उसे बोलता भी है, ये टी काफ़ी अच्छी है। तो शोशु से बोलता है, मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ जो तुम्हें इसे ये पसंद आया। तो यहाँ पर गुहान उससे बोलता है, ये क्या है? तो यहाँ पर हम देखते हैं ना जो हमारा शिशु है वो जानबूझ के अपने कॉलर के ऊपर ना बार बार हाथ लगा रहा होता है। तो गुहान उससे पूछ लेता है, ये क्या है? तो यहाँ पर ना उसे हाथ लगाते हुए ना शुशु से बोलता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? तो यहाँ पर गुहान उससे बोलता है, हाँ, जिसने भी इसे पिक किया ना उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर ना शिशु अपने मन में सोचता है, कुछ डॉग्स को अपना ओनर मिल गया और कुछ फूलिश डॉग अभी भी सड़कों पर ऐसे ही आवारा कुत्तों की तरह घूम रहे हैं। वो यहाँ पर गुहान को पॉइंट आउट कर रहा होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है, उसकी आँखें पूरी तरह से बदल जाती हैं। और वो उसे बोलता है, ठीक है, अभी मैं जाता हूँ और अपने फॉर्मल आउटफिट में चेंज करता हूँ। आज का इवेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है तो हम ऐसे गेस्ट को वेट करने नहीं दे सकते हैं। तो वो उसे ऑलराइट बोलता है। तभी जो मतलब पेश है वो उससे बोलता है, ब्रदर हाँ, मैं आपको कुछ बताना भूल गया, आप यहाँ पर वेट कीजिए, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं आपके कुछ बोलना चाहता हूँ और आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ पर वेट कीजिएगा, मैं किसी को भेज दूँगा आपको ले जाने के लिए जब मैं रेडी हो जाऊँगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना वो वहाँ पर बैठा रहता है और जाते वक्त शिशु ना उसके हाव भाव पूरी तरह से बदल जाते हैं और वो उसे बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो भी एंगेजमेंट सेरेमनी होने वाली है वो आपके लिए अनफॉरगेटेबल होगी पूरी लाइफ भर में। और वो उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ देने वाला होता है, सरप्राइज़ नहीं शॉक देने वाला होता है। और यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर देखना मत भूलिएगा। बाय।